अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इमरान खान का पाक फ़ौज के हवाले से एक दो टोक किस्म का लाहे-अमल सामने आया है और उन्होंने कुछ ख़ास हदायत जारी की हैं अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी अहदेदारों को और अपने चाहने वालों को, जो उनके नज़रिए के साथ, उनकी सोच के साथ और उनके बयानिए के साथ मुताबिकत रखते हैं, उनकी हिमायत करते हैं। इस हवाले से उन्होंने कुछ हिदायत की हैं। देखते हैं कि ये क्या हैं। और दूसरी बात ये कि ये अब तक जो पीटीआई का नैरेटिव चल रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एक जमात कहलाती थी, अब पाक फ़ौज के साथ जो एक नया रिलेशनिंग है, उससे उसके बयानिए पर कोई फ़र्क पड़ेगा या इमरान खान को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? थोड़ा सा उस हवाले से बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान ये जो इख्तलाफात हैं, इसका जो है सबसे पहले जो ज़िक्र खुलेआम किया वो नून लीग के लोगों ने किया या इमरान खान और पीटीआई के जो मुखालफिन में ने किया। और ख़ास तौर पर इस नैरेटिव को वेरी क्लियर किया। उन्होंने कहा जी देखें, हम जब इमरान खान इक़्तिदार में आ गए थे तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं थी। ये इमरान खान की फ़ौज के साथ अनबन थी, झगड़ा था, जिसके बाद हमें स्पेस मिली और जनाब फ़ौज ने हमारी हिमायत शुरू कर दी, इमरान खान की मुखालफत कर दी, जिसकी वजह से हम इक़्तिदार में आए, 16 महीने इक़्तिदार में रहे। और या अब भी वो जब कहते हैं तो वो कहते हैं जी इमरान खान को हमने थोड़ी कहा था पीटीआई को कि वो 9 मई का वाक़या करे, फ़ौज के साथ अपनी बिगाड़ पैदा कर ले, लड़ाई करे, झगड़े करे और ये सारी सूरत हाल इख्तियार करे। मतलब ये उनकी तरफ से एक तासुर दिया गया कि शायद पीटीआई या तहरीक इंसाफ का फ़ौज के साथ कोई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें स्पेस मिली है और उनकी ख्वाहिश ये थी कि इसको मुसलसल आगे लेके जाया जाए, मतलब इसको यहाँ रोका ना जाए बल्कि इसको आगे ले जाया जाए, इस झगड़े को वसी तर किया जाए। इसी हवाले से मुशाहिद हुसैन ने भी एक गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा जी इनका आपस में झगड़ा, और जब 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 झगड़ा ख़त्म हुआ तो 1 मिनट में जनाब ये ख़त्म हो जाएगा। हकीकत ऐसा नहीं है। पहली बात तो नोट करें अच्छी अंदाज में कि तहरीक इंसाफ का कभी भी पाक फ़ौज के साथ झगड़ा नहीं रहा और इसी तरीके से पाक फ़ौज का भी कभी तहरीक इंसाफ के साथ झगड़ा नहीं रहा। यह मुमकिन ही नहीं है कि जनाब एक देखें इदारा है, हमारी पाक फ़ौज हमारा एक इदारा है और जहाँ तक तहरीक इंसाफ है इस वक्त वो सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है, वो भी एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन है। तो कभी भी इदारों के दरमियान झगड़े ना ही नहीं हुआ करते और ना ये किसी के लिए काबिल कबूल होते हैं, ना किसी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब अगर हम ये कह देते हैं जी कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है जनाब? ये सारा कुछ जो है, जो पीटीआई भुगत रही है, उसके लोग तोड़ दिए गए, उसकी पार्टी तोड़ दी गई, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन तक क़यादत ख़त्म कर दी गई, लोगों को अगवा किया गया, 10 से 15 हज़ार लोगों को जेल में डाला हुआ है। 9 मई के वाक़यात हैं, इस हवाले से यानी ज़मीन सुर्ख कर दी गई है पीटीआई के लिए। तो क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो असल हकायक क्या है वो मैं हकायक आपको बयान करता हूँ। मैं जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी इदारा दूसरे इदारे के साथ इस तरह झगड़ा नहीं कर सकता और ना उस झगड़े के बाद सर्वाइवल हो सकता है। ये इमरान खान का इख्तलाफ था और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासिर के साथ था, सबके साथ भी नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासिर के साथ। और दर हकीकत ये जो इख्तलाफ पैदा हुआ था ये मकामी नहीं था, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। मिसाल के तौर पर इमरान खान सोचा करते थे कि उनके मुल्क को फ़ायदा मिले, ख़ास तौर पर रशिया से उन्हें तेल वगैरह की जब ऑफ़र हुई, गैस की ऑफ़र हुई और आधी से भी कम कीमत पर ऑफ़र हुई तो उस तरफ उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज़ हो गया और वहाँ से फिर डोरें हिली, नीचे आई और इस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासिर वो आपस में उनका इमरान खान के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। तो एक बात याद रखें कि कभी भी पाक फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट और पाक फ़ौज में बड़ा फ़र्क होता है। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, हमारे फ़ौजी जवान हैं जो लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, हमारे शोहदा हैं उनमें शामिल हैं जनाब, ये है पाक फ़ौज। इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? किसी भी इदारे का वो तबका जो मखसूस फैसले करता है उसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकती है, ये इस्टेब्लिशमेंट अदलिया में भी हो सकती है, ये इस्टेब्लिशमेंट सियासी पार्टियों में भी हो सकती है, ये इस्टेब्लिशमेंट इशराफिया में भी हो सकती है, ये इस्टेब्लिशमेंट पाक फौज में भी हो सकती है। तो
इमरान खान का जो झगड़ा था वो सारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं था। मिसाल, अब तक आप कहते हैं कि जनाब बंदियाल साहब उनकी हिमायत करते रहे, फलां जज हिमायत करते रहे, फलां जनरल फैज करते, या दीगर लोगों के नाम, सबके साथ उनका झगड़ा नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासिर और उनका जो लिंक था वो हमारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से था। अब यहां पर इमरान खान कहते हैं कि क्या यहां से दावत इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की दी गई या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी उनकी तरफ राब्ता हुआ। बहरहाल कोई हुआ, और खान साहब का यही ख्याल है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हमारी जो मकामी इस्टेब्लिशमेंट थी इन्होंने उनको ऑफर किया था। इसी हवाले से वो हुसैन हक्कानी साहब की भी बात करते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट सबके साथ नहीं, एक अंसर के साथ था, लेकिन उसको जो पोर्ट्रेट किया गया वो ये किया गया कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा होता फिर भी बात कर दी जाती, बल्कि खोल कर कह दिया गया और एग्जैजरेट कर दिया गया कि इमरान खान का तो हमारी पाक फौज के साथ झगड़ा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब तक रद्द अमल क्या रहा है पीटीआई का? वो इन्होंने उसको क्लियर नहीं किया। जिस तरह वाज़ेह करना चाहिए था कि पाकिस्तान अवामी तहरीक इंसाफ का कभी भी फौज के साथ झगड़ा नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासिर से है, बहुत बहुत कलील, बहुत छोटे से अनासिर के साथ उसका ये सारा मसला था। तो लेकिन उससे जनाब तासुर ऐसे क्रिएट हो गया कि जनाब इधर 70% मकबूलियत वाली जमात है और दूसरी तरफ पाक फौज है और शायद उनका आपस में तनाज़ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम की हिमायत हासिल है वो 70 से 90% है, और सिमिलरली पाक फौज भी अवाम को रिप्रेजेंट करती है और वही उसका तनासुब होता है। तो अब भी आप देखें कि साबिक फौजियों, पाक फौज हो, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ खड़ी है। उनका जो हाथ होता है वो कौम की नब्ज पर होता है, वो नब्ज को देखते हैं, और वो उनके भी वही जज्बात होते हैं हमारे पाक फौजियों के जो पूरे पाकिस्तान के जनाब अवाम के हैं। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, लेकिन इस बात को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से फ़ायदा सियासी अनासिर ने उठाया और उन्होंने एक दूसरे के सामने ला खड़े करने का तासुर दिया। अब इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर बाकायदा हिदायत की है कि ऐसे तमाम अनासिर जो पाक फौज पर तनकीद करते हैं, शदीद तनकीद करते हैं, उनको ना सिर्फ कंडेम किया जाए बल्कि उनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया जाए। और सिर्फ ये एक अहम तरीन पॉइंट है जी, ना सिर्फ उनको कंडेम बल्कि लाताल्लुकी का ऐलान किया जाए। और साथ ही ये कहा कि आप पाक फौज के साथ अपना नैरेटिव एस्टेब्लिश करें कि वो हमारी पाक फौज है, हम पाकिस्तान के फौज, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान की फौज भी जो है हमारी। इमरान खान साहब खुद भी ये जनाब कहते रहे थे। तो ये एक नया नैरेटिव आया है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं जनाब कि ये शायद उनसे इनहराफ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहले एक नैरेटिव था, बयानिया था, शायद उसके खिलाफ है। ऐसा नहीं है। इससे होगा क्या? इससे तो पहले तो इस एक बात जो हदायत आई है इससे परेशानी हो गई, और सबसे ज़्यादा परेशानी इमरान खान के मुखालिफिन को हुई है। और यहां तक हो गई है जनाब कि वो लोग इस बात पर को सोचने लगे हैं कि ये सारा का सारा उनका किया धीरा ख़त्म ना हो जाए, यहां तक उनको परेशानी हो गई है। इस पर वो पुरानी याद दिलाने लगे हैं जनाब। आज आप उठा के देख लें, आज आदिल अब्बासी थे, दुईगर ने जो प्रोग्राम किया वो यही प्रोग्राम था कि जनाब देखें ये तो फलां मौके पर ये हुआ, फलां मौके पर। हालांकि जो मौक़ों की उन्होंने तफसील बताई उसमें कुछ सोशल मीडिया के अनासिर तो हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ डायरेक्टली उसमें नहीं थी। तो ये एक कारगर तीर चलाया है जनाब इमरान खान साहब ने, और उसके इम्पैक्ट्स हुए हैं। और दूसरी तरफ एक बात और याद रखें कि ये जो दरमियान में जिन्होंने ज़मीन तंग की हुई है वो कौन है? वो पाक फौज नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासिर भी हो सकते हैं नंबर 1, या दूसरे जो हो सकते हैं वो सियासी अनासिर हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये सियासी पॉलिटिकल अनासिर है, इमरान खान के मुखालिफ सियासी मुखालिफिन हैं जिन्होंने ये तासुर देकर पीटीआई को नुकसान पहुंचाया और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ मेरे ख्याल नहीं है या बहुत कम है।
अगर है तो इंडिविजुअल लेवल पर है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन तासुर वो ये दे रहे हैं कि पूरे के पूरे इदारे शायद इमरान खान के खिलाफ हैं, फौज खिलाफ है, अदलिया खिलाफ है, फलाह खिलाफ है, और यहाँ तक कि इमरान खान की पूरी जमात को जड़ से उखाड़ने की मतलब कोशिश की जा रही है। ये अलहदा बात है कि इमरान खान साहब को उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर जो लीडरशिप थी वो तो हटा ली गई है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम में जो जड़ें हैं इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की वो ज़्यादा मजबूत हुई हैं। तो जनाब यही वजह थी कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो वो खैबर पख्तूनख्वा में गए और उन्होंने कन्वेंशन किए हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को इस्टेब्लिश किया है। उन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान हैं। तो उन्होंने उसको डिफेंड किया है। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। और दूसरी बात, जब आप खामोश हो, फ़र्ज़ करो किसी तरफ से आप पर जुल्म भी किया जा रहा हो, लेकिन आप उसे खंदा पेशानी के साथ सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कब तक होगा? फिर अब तो ये है ना कि जनाब जब रद्द अमल देता है पीटीआई की तरफ से आता है, तो वो अनासिर जो इस्टेब्लिशमेंट के भी हैं और इमरान खान के हामी भी हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं देखें, और वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन जब इधर से कोई रद्द अमल आएगा ही नहीं, और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के हक़ में रद्द अमल आएगा, तो वो लोग जो इमरान खान को पसंद करते हैं वो उनके लिए स्पेस पैदा होगी और अच्छे हालात पैदा होंगे। मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन मूव है और इसको आगे लेकर चलना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं ना जी, एक और बात कि जनाब हमें नहीं जी पाक फ़ौज मुखालिफ बयानिया बनाना चाहिए, फिर आप पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बना रहे हैं, ठीक है ना जी। फिर आप ये पाकिस्तान पर फिर कम से कम आपका हक नहीं है। क्यों? ये जो अगर आपने पाकिस्तान की सियासत करनी है तो फिर पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की बका पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है, पाकिस्तान की अवाम के साथ है। यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने बहुत पहले कह दिया था, उन्होंने कहा था जी कि मेरा पाकिस्तान मुल्क मेरे बगैर, इमरान खान के बगैर रह सकता है, पाक फ़ौज के बगैर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, पाक फ़ौज सब कुछ है। तो ये एक बेहतर रवैया है। इसके मैं समझता हूं कि बड़े दूर रस किस्म के असरात मुरतब होंगे, और इमरान खान को मेरे ख्याल में जल्द शायद मुश्किलात भी कम होंगी, ख़त्म नहीं होंगी तो कम से कम लाजमी होंगी। तो ये इससे फ़ायदा मिलेगा, इससे कोई डिफीट नहीं है, कोई नैरेटिव में चेंज नहीं है, बल्कि शुरू से पहले दिन से इमरान खान का जो मोटो था उसके मुताबिक है। और असल जो झगड़ा है मैं आपको बताऊं, वो पाकिस्तान तहरीक का इंसाफ के लिए है, वो इंसाफ के लिए लड़ाई, और वो पहले भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ेंगे। लेकिन ये जो 9 मई के बाद एक बड़ा मतलब मुश्किल सूरत हाल आई है, इससे ना सिर्फ इमरान खान साहब ने बल्कि पूरी कौम ने सबक सीखा है, और अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान शायद कोई बेहतर अंदाज में आगे चल सके। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।